Welcome to StudyIQ. I'm Amit Varidiklior. And who's a good boy? There is a study जो कि USA में हुई है और UK में हुई है, which says that dogs, अगर आप animal lovers हैं, so this is the news for you. Dogs can actually smell the coronavirus. बेसिकली डॉग्स को ट्रेन किया गया है कोरोना वायरस को स्मेल करने के लिए, तो जो सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, डॉग्स बिना किसी टेस्ट के जस्ट सोली ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर स्मेल दे कैन आइडेंटिफाई कि किसको कोरोना वायरस है. एग्जैक्टली, लेट्स सी अबाउट डिस्कस इट. अब ये बात मुझे भी पता चली तो मुझे लगा कि जो लोकी है, शी इज लोकी, she can actually be used to trace the coronavirus patients. अब क्या हुआ कि देखिए दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट डिफरेंट एक यूएसए के और यूके ने हैव रिपोर्टेड ऑन द स्निफर डॉग्स डिटेक्टिंग द कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन द ह्यूमंस. ठीक है, बोथ पेपर्स हैव रिपोर्टेड रिमार्केबल एक्यूरेसी एट ओवर 90%. मतलब कि इन डॉग्स को ट्रेन किया गया था कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट बाय द स्मेल, एंड इनकी जो एक्यूरेसी रेट है वो 90% से भी ज्यादा है. मतलब कि कभी कभी गलत आदमी को भी चुन लेते हैं कि इसको कोरोना वायरस है और उसको नहीं होता है, बट accuracy of 90% is too high of an accuracy of a test. They are not first two studies, even before dogs trained to detect other diseases as well as drugs and explosives. आपने मूवीज में देखा होगा ड्रग्स को और एक्सप्लोजिव्स को सर्च करने के लिए जो पुलिस होती है या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो डॉग्स को यूज करते हैं, स्निफर डॉग्स को यूज करते हैं. साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ कुछ डॉग्स को यूज किया जाता है डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. डॉग्स ऑल्सो हैव सर्टेन कैपेबिलिटीज कि वो डिजीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अब सवाल ये है कि क्या आगे अब ये पीसीआर टेस्ट करा के जो टेस्ट होते हैं नेजल स्वैब वाले, या इनको छोड़ के डॉग्स के द्वारा कराया जाएगा. लेट्स सी कि बेसिकली स्टडीज के पूरे रिजल्ट्स क्या हैं. एविडेंस सो फार इंडिकेट्स दैट इट may indeed be useful in identifying potentially infected people in crowds, helping reduce the numbers that would need to undergo conventional tests which would be necessary. कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो स्टडी है और इसको बहुत ज्यादा और अगर इसको पीयर रिव्यू करके अगर इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर ली जाए, सो जो क्राउड के प्लेसेस होते हैं, सपोज कीजिए कि एयरपोर्ट पे हो गया. अब एयरपोर्ट पे हर एक आदमी का कोरोना वायरस का टेस्ट करना मुश्किल है. But if you have a dog who can identify out of 3,000 people, only 30 people जिनको कोरोना होने का संभावना है, solely on the basis of the smell, तो आपकी जो सारी की सारी जो लॉजिस्टिक्स की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी. अब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, बेसिकली अगेन दिस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक स्टडी डिस्क्राइब की कि दे ट्रेन्ड डॉग्स 8 लेब्राडोर रिट्रीवर्स एंड अ बेल्जियन मेलियोनिस आइडेंटिफाइड यूरिन सैंपल्स फ्रॉम अ पेशेंट्स who were positive for SARS-CoV-2 and discerned them from the samples that were negative for the virus. Basically उन जो डॉग्स थे उनको ट्रेन किया गया था ऐसे यूरिन सैंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उन पेशेंट्स का था जिनको कोरोना वायरस था, और आइडेंटिफाई करना था, उनको डिसर्न करना था उनसे जिनको कोरोना वायरस नहीं था, एंड दे वर डिटेक्टिंग दैट विद 96% ऑफ द एक्यूरेसी. मतलब कि अगर उनको 100 ऐसे टेस्ट दे देते तो वो 96 में सही टेस्ट कर पा रहे थे कि बेसिकली डॉग की इस वाले पेशेंट को कोरोना वायरस है. Last week also, the researchers from the London School of Hygiene and the Tropical Medicine, they also released a preprint of the findings. मतलब कि preprint का मतलब क्या होता है कि इसको अभी जर्नल में पब्लिश होना बाकी है, अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और रिव्यू किया जाएगा, तो उससे पहले एक प्रिंट होने से पहले ही बेसिकली जो स्टडी मार्केट में आ जाती है. They trained 6 dogs which could identify order samples from infected people with up to 94% of accuracy, uninfected people with up to 92% of the accuracy. मतलब ये कितने ज्यादा हाई एक्यूरेसी वाली बात है. अब यूजुअली ऐसा होता क्यों है? सी, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल हैव अ डिस्टिंक्टिव स्मेल. ठीक है, कई सारी स्टडीज से फाइंड आउट किया हुआ है. किसी को कोई भी पर्टिकुलर बीमारी होती है ना, तो हमारे यूरिन में, सलाइवा में, स्वेट में वी रिलीज सम केमिकल्स विच आर लाइक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स का डिफरेंट ऑर्डर होता है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वेदर द पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस और नॉट. यानी कि अगर सरल भाषा में इसे कहा जाए तो जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है और जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट नहीं होता, उन दोनों के बॉडी ऑर्डर के अंदर फर्क होता है. ये नॉर्मली ह्यूमंस आइडेंटिफाई डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, बट अ डॉग कैन बी ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई दैट ऑल्फैक्टरी सेंसेस. अब वायरस जब भी रेप्लिकेट होता है बॉडी के अंदर जाके, या सेल कुछ प्रोड्यूस करता है, कुछ और टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, दे लीव द बॉडी एज द मेटाबोलाइट्स और द कैटाबोलाइट्स.
अब दिस हैज बीन, ये जो दोनों स्टडीज का जो रीजन है, उस स्टडीज में बेसिकली यही बताया गया है कि दैट इन द एक्सेल्ड ईयर वी कुड फाइंड मॉलिक्यूल्स दैट आर स्पेसिफिक टू द SARS-CoV-2 लाइक एन ऑल्फैक्टरी सिग्नेचर। अब देखिए, हम अभी जो प्रेजेंटली जो हमारे साइंटिफिक टेस्ट हैं कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, वो हमारी बॉडी से कुछ स्वैब लिया जाता है एंड इन दैट दे ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर वायरस है या नहीं वायरस है। अब वही वायरस बॉडी के अंदर अगर एक डिस्टिंक्ट कोई कंपाउंड, कोई भी मेटाबोलाइट या कोई भी कैटाबोलाइट अगर प्रोड्यूस करता है, तो कि उसको यूरिन, स्वेट या सैंपल एज एन क्या नाम है, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट उसको बॉडी बाहर निकाल देती है। एंड दैट वेस्ट प्रोडक्ट, दैट स्पेसिफिक ऑल्फैक्टरी, वो जो सिंबल है, वो क्योंकि सिर्फ कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अंदर ही होता है, आर आइडेंटिफाइड बाय द डॉग्स। ये स्टडी थी एग्जैक्टली वाली। बिसाइड्स डॉग, द यूके स्टडी ऑल्सो यूज्ड सेंसर्स कॉल्ड ऑर्गेनिक सेमी कंडक्टिंग सेंसर्स दैट कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर्स फ्रॉम पीपल हु आर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स और अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। मतलब कि 4-5 क्लैरिफिकेशन है। एक तो हो गया अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, एक एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स नहीं है परंतु उनकी बॉडी में कोरोना वायरस है, और एक सिम्टोमेटिक यानी कोरोना वायरस है भी और उनकी बॉडी में सिम्टम्स भी दिखा रही है। इन तीनों के अलग अलग बॉडी ऑर्डर होते हैं और इन तीनों के अलग अलग बॉडी ऑर्डर को ट्रेन किया जा सकता है सर्टेन डॉग्स को, बेसिकली जैसे कि जर्मन शेपर्ड हो गए या फिर बेल्जियन मैन्योलिस हो गए, गोल्डन रिट्रीवर्स हो गए। दे आर लाइक वेरी, उनकी स्मेल जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अब डॉग्स, अगेन इसमें कैट्स को तो यूज नहीं किया जाता है, स्पेसिफिकली डॉग्स। वाई? बिकॉज क्योंकि उनकी स्मेल की पावर बहुत ज्यादा होती है। दे ट्रेन डॉग्स फॉर द यूके स्टडी बिकॉज द डॉग्स सेंस ऑफ स्मेल इज एलिवेटेड ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ इट्स नोज। एक जो डॉग होता है, एक जो कुत्ता होता है, वो ह्यूमंस से 1 लाख से भी ज्यादा स्मेल को पहचान सकता है। यूजुअली आप जानते भी होंगे जिनके पास भी घर में जिनके पास डॉग है, यू नो दैट कि द डॉग आइडेंटिफाइज यू इवन बिफोर यू एंटर द होम। उसको दूर से 20-50 मीटर के दूर से ही बेसिकली आपकी स्मेल आ जाती है। वो उस ऑल्फैक्टरी, उसकी इतनी ज्यादा सेंसिटिव ऑल्फैक्टरी, उसकी नोज में इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है कि इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ योर बॉडी ऑर्डर इज आइडेंटिफाइड इवन फ्रॉम ए 20 feet or 30 feet away. अब मेडिकल डिटेक्शन डॉग्स cites evidence that the trained dogs can detect Parkinson's disease years before the onset of the symptoms. अब पार्किंसन एक डिजीज होती है जो कि बेसिकली सिर्फ एजेड लोगों को होती है, जो 60-70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए उसको होती है। एंड इट हैज बीन डिटेक्टेड वेरी सेवरल टाइम्स कि वो जो डॉग्स होते हैं आने वाले समय में 2-3-4 साल के बाद किसी को पार्किंसन डिजीज होगी, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई इट। मतलब कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, बॉडी इस प्रकार से स्मेल चेंज कर लेती है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इन 2019 स्टडी इन लैंसेट डिस्क्राइब्ड हाउ डॉग्स आइडेंटिफाइड मलेरिया इन्फेक्टेड चिल्ड्रन इन द गैम्बिया। बेसिकली गैम्बिया के अंदर जिन बच्चों को मलेरिया इन्फेक्ट था उसको बेसिकली ऑर्डर से उन्होंने पहचान लिया फॉर कोरोना वायरस। अब लास्ट ईयर ना दुबई ने पहले से स्टार्ट किया होता, दुबई एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट airport to deploy dogs to detect such infection among passengers, and the Finland and the Lebanon also have conducted such trials where dogs have detected the infection in the sweat samples from the passengers. अब यूएस की जो स्टडी थी, डॉग्स वर ट्रेन टू रिस्पॉन्ड टू द जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की जो स्टडी थी, दे वर ट्रेन टू रिस्पॉन्ड टू द यूरिन सैंपल्स फ्रॉम SARS-CoV-2 पॉजिटिव पेशेंट्स एंड डिसर्न पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव। अब 3 वीक्स इनको ट्रेन किया गया। ऑल 9 डॉग्स, 8 गोल्डन रिट्रीवर थे, एक बेल्जियन मैलियोनिस था, वर एबल टू आइडेंटिफाई SARS-CoV-2 पॉजिटिव सैंपल्स। However, they sometimes respond to the again 96% probability है, which is actually even higher than the RT-PCR test. हमारा RT-PCR टेस्ट भी बेसिकली 80-85% सक्सेसफुल होता है और कई बार फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव भी दे देता है। मतलब कि किसी को कोरोना वायरस नहीं है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, किसी को कोरोना वायरस है और उसके बावजूद भी रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। एंड द डॉग्स हैड द प्रोबेबिलिटी, जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थी सक्सेस की वो 96% थी। You can see how I am excited about discussing about the dogs. In the UK study, order samples were collected from over 3,000 individuals, 1,000 positive or 2,000 negative, and a double-blind clinical shows कि 94 IQ रेसी से बेसिकली वो आइडेंटिफाई कर देते थे। अगेन ट्रेन करने का तरीका बेसिकली क्या होता था, तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किन लोगों को कोरोना है। 1000 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनके बॉडी ऑर्डर्स, उनके जो सैंपल्स थे उनसे लिए गए, ठीक है। एंड देन देयर वर पीपल हु वर आइडेंटिफाइड जिनको कोरोना नहीं है टेस्ट करके, एंड देन उनके 2000 लोगों के सैंपल्स लिए गए। इन दोनों सैंपल्स के बेसिस पर डॉग्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कराया कि दिस सैंपल हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दिस सैंपल आफ्टर अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक्स। उसके बाद अब डॉग्स को ना एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं
एंड टू आइडेंटिफाई कि ये जो फर्स्ट वाला सैंपल था जो आपको डिसर्न करना था, अब आपको आइडेंटिफाई कीजिए कहीं पर भी स्मेल आ जाती है. सो दे गो टू द पर्सन और द पैसेंजर, एंड अगर वो कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है या फिर उसको कोरोना वायरस होने की संभावना होती है, उसकी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस होता है, द डॉग इज एबल टू आइडेंटिफाई इट. मैथमेटिकल मॉडलिंग कहती है कि द ट्रेन्ड स्निफर्स कुड स्क्रीन ओवर 300 पैसेंजर्स इन एन एयरपोर्ट विद इन 30 मिनट्स. आरटीपीसीआर टेस्ट जो सबसे फास्टेस्ट होता है वो भी 1 घंटे लग जाते हैं मिनिमम. आप अगर रिजल्ट लेने जाओगे तो 24 घंटे 48 घंटों के बाद रिजल्ट देते हैं. अ डॉग इफ सक्सेसफुली ट्रेन्ड कैन screen 300 passengers in 30 minutes. So the modeling basically जो इनकी statistical modeling है, it says that कि the dogs can actually sniff around 300 passengers. They can screen 300 passengers in 30 minutes. Basically 1 मिनट के अंदर अंदर 10 लोगों को वो स्क्रीन कर सकते हैं कि इनको कोरोना वायरस है या नहीं है. अगेन ये सारी की सारी जो स्टडीज हैं देर स्टिल इन द ट्रायल सेटिंग. एक तो प्री प्रिंट स्टडी है, वो अभी फाइनली जर्नल में पब्लिश नहीं हो पाई है, वेयर द डॉग्स वर ट्रेन्ड इन ए वेरी वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. जब उनको और बड़े सारे से एनवायरनमेंट में डालेंगे तो जो लेट्स से कि कोरोना वायरस पेशेंट्स है या नॉन कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं, उनका जो बॉडी ऑर्डर है वो ज्यादा मिक्स भी हो सकता है, और भी बड़े सारे से मल्टीपल. स्टिल द मोर स्टडीज नीड्स टू बी कंफर्म्ड. बियॉन्ड द मॉडलिंग इन द यूके स्टडी, द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेन्ड डॉग्स इज येट टू बी डिटरमिन्ड इन अ रियल वर्ल्ड सेटिंग. हाउएवर, जैसे लास्ट ईयर इसको दुबई में स्टार्ट कर दिया गया था, लेबनान में स्टार्ट कर दिया गया था, फिनलैंड में स्टार्ट कर दिया गया था. इट डज शो अ क्विक, भाई जब भी अगर आपके पास इंटरनेशनल ट्रेवल पर सपोज कीजिए 30,000 लोग एकदम इमीडिएटली आ जाए, देयर इज नो वे पॉसिबल 29,000 लोगों को क्वारंटाइन किया जाए और 29,000 लोगों की टेस्टिंग की जाए, बिकॉज दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर ऐसा कोई सिस्टम, लेट्स से कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग दिस स्टडीज आर एक्चुअली बिल्ड अपॉन एंड उसको और साइंटिफिकली रिव्यू करते हैं तो इनकी एक्यूरेसी 96 से 98% या फिर मतलब काफी बेहतरीन हो जाती है, देन दिस माइट एक्चुअली बी ए वे जिससे इंटरनेशनल ट्रेवल सेफर भी हो सकता है. और जो पैसेंजर्स होते हैं बेसिकली लेट्स से कि बाहर से आए हैं कहीं से, अभी जैसे चाइना से कोई आ रहा है और बेसिकली अगर कोरोना वायरस है उसके अंदर तो हमें ये पता कैसे चलेगा. सो बाय दैट वे इसको स्क्रीन किया जा सकता है. इस क्लास का जो पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा t.me/Amit Kilor. आप मुझे किसी सोशल मीडिया पर भी हिट कर सकते हैं. हाउएवर इफ यू हैव अ पेट, ईदर डॉग और अ कैट, सो उसका नाम यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में बता देना. माइन वन इज लोकी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.